बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर इसमें आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल 2.2 की एक्सटेंशन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं सॉल्व करके शेयर भी कर चुका हूँ, लेकिन इसमें ये बुक में पेज नंबर 50 पे मौजूद है, लेकिन पेज नंबर 51 पे इस क्वेश्चन के एंड में एक्सटेंशन एक्सरसाइज दी गई है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर करूंगा। पहले हम एग्जांपल 2.2 की स्टेटमेंट ज़रा देखें। उसमें कहते हैं टू फोर्सेस F1 इक्वल्स 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 170 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड फोर्स F2 इक्वल्स 25 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 2 इक्वल्स 220 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्ट एट अ पॉइंट। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। तो एग्जाम्पल 2.2 में एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स मांगा था, जो मैं ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुका हूँ, शेयर भी कर चुका हूँ, लेकिन एक्सटेंशन एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड क्या है? कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स फॉर एक तो Fr इक्वल्स F1 माइनस F2, यानी वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2 इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। दूसरा हमें Fr फाइंड करना है, जिसमें F2 वेक्टर से F1 वेक्टर सब्ट्रैक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। सो गिवन डेटा अगर हम देखें, यहाँ से मैं पहले गिवन डेटा उठाऊंगा। गिवन में मैं दोनों फोर्सेस का जो है मैग्नीट्यूड लिखूंगा और उसकी डायरेक्शन लिखूंगा, जो कि ऑलरेडी गिवन है। एक फोर्स गिवन है F1 दैट इज़ 15 न्यूटन, जस्ट इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी फिर डायरेक्शन भी दी गई है, यानी एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज़ 70 डिग्री। फिर F2 का मैग्नीट्यूड मालूम है, बताया गया है कि जी वो 25 न्यूटन की फोर्स है, और फिर उसकी डायरेक्शन भी बताई गई है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 220 डिग्री बनाता है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 220 डिग्री। अब चूँकि रिक्वायर्ड जो है वो ऑलरेडी बताया गया है कि क्या फाइंड करें, तो मैं वो इधर लिख लूँगा। रिक्वायर्ड में दो तरह की चीज़ें फाइंड करनी है। पहले हमने Fr फाइंड करना है, जो कि एक वेक्टर है, लेकिन वो वेक्टर कहाँ से हमें मिलेगा? क्लियरली कहा है कि F1 वेक्टर से F2 वेक्टर सब्ट्रैक्ट करें और बताएंगे ये कितना होना चाहिए। सो पहले F1 माइनस F2 है, एक तो ये बताना है। तो याद रहे हमें ये वाला जो वेक्टर आएगा रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया गया है कि ये फाइंड करें। दूसरा हम एक और Fr फाइंड करेंगे। मैं इसको Fr डैश लिखूँगा ताकि हम इनमें फ़र्क कर सकें, एंड दैट इज़ F वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F1। एक F1 माइनस F2 है, एक F2 माइनस F1 है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, ये वेक्टर एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हम पहले एक वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स बनाएंगे, फिर दूसरे वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स बनाएंगे, और फिर यहाँ पे आएंगे, यानी पहले वेक्टर के कंपोनेंट से दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इस तरह दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट से पहले वेक्टर के कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला अगर लिखूँ तो इसमें बहुत सारे फार्मूले इन्वॉल्व होंगे। तो कौन कौन से फार्मूले आएंगे? एक तो हम दोनों के कंपोनेंट्स बताएंगे, लाइक F1 का x कंपोनेंट दैट इज़ F1 cos थीटा 1, फिर इस तरह F1 का y कंपोनेंट दैट इज़ F1 sin थीटा 1, और फिर इसी तरह दूसरे वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स, यानी F2 का x कंपोनेंट दैट इज़ F2 cos थीटा 2, और फिर F2 का y कंपोनेंट F2 sin थीटा 2। तो ये सारे फार्मूले हम यूज़ करेंगे। फिर
एंड में हम रिजल्टेंट के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी इन्होंने बताया है। बहरहाल डायरेक्शन के लिए भी हमें फार्मूला यूज़ करना है। तो एक तो इसको एनालिटिकली हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह मैथमेटिकली, और दूसरा तरीका इसको ग्राफ के ज़रिए भी सॉल्व किया जा सकता है, वो भी मैं मेथड बता दूंगा। लेकिन पहले हम इस तरह एनालिटिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। कुछ और फार्मूले भी इन्वॉल्व होंगे, वो मैं सोल्यूशन के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। तो पहले हम दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बना लेते हैं, और ये ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें कंपोनेंट्स मालूम नहीं है तो हम कंपोनेंट्स मेथड के ज़रिए उनको ऐड नहीं कर सकते। सो फाइंड कर लेंगे पहले का x कंपोनेंट f1x इज इक्वल टू f1 कॉज f1 जो है यहाँ पे हमें दिया गया है 15 न्यूटन्स में है, और काज ऑफ 70 डिग्री, सही है। तो इधर से एक वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्ट इधर से देख लूँगा ताकि हमारा टाइम बचे। f1 का x कंपोनेंट हमारे पास 5.13 न्यूटन आता है, ये 5.13 पहले वेक्टर का x कंपोनेंट है। और फिर पहले वेक्टर का y कंपोनेंट भी फाइंड कर लेते हैं, 15 न्यूटन मल्टीप्लाइड विद साइन ऑफ 70 डिग्री, एंड यहाँ से हमें मिलता है जनाब 14.09 न्यूटन्स। फिर हम दूसरे वेक्टर के भी इस तरह कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। f2 का x कंपोनेंट, सो दैट इज़ f2 टाइम्स cos थीटा, f2 इज़ 25 न्यूटन, एंड कॉज ऑफ 220 डिग्री जो कि ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा, याद रहे अगर एंगल 220 है तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसका x कंपोनेंट भी नेगेटिव आएगा, y कंपोनेंट भी नेगेटिव आएगा, इधर से आपको पता चल जाएगा। f2 का x कंपोनेंट आ जाता है जनाब -19.15 न्यूटन्स, और इस तरह f2 का y कंपोनेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 25 न्यूटन टाइम्स साइन ऑफ 220 डिग्री, ठीक है। सो ये 220 डिग्री साइन और 25 न्यूटन मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ से -16.07 न्यूटन्स आता है, ठीक है। याद रहे जब आप कैलकुलेटर से एंगल्स फाइंड करते हैं तो पहले चेक किया करें कैलकुलेटर का मोड, कभी कभी ये रेडियंस में होता है तो उसको आपने डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपने डिग्रीज़ में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इसमें ताकि आपसे गलती ना हो। दोनों वेक्टर्स के हमें कंपोनेंट्स मालूम हो गए। अब एक फार्मूला रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट के कई दो कंपोनेंट्स होंगे। रिजल्टेंट का x जो होगा वो f1x और f2x का सम होगा, जबकि रिजल्टेंट का y जो है वो f1y प्लस f2y होगा। क्लियर। लेकिन चूंकि इस वक्त जो हमें रिजल्टेंट चाहिए इसमें हमें ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें f1 वेक्टर से f2 वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो अब सब्ट्रैक्शन की बारी यहाँ पे आ जाती है, यानी जो रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है उसका एक x कंपोनेंट यानी f(x) रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, फिर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो f1x माइनस f2x, क्योंकि बताया गया है कि f1 माइनस f2 फाइंड कीजिए, इसलिए मुझे उनके कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ एडिंग देम। और यूँ करने से क्या हो जाएगा, यानी जो दूसरा वेक्टर ना उसके कंपोनेंट्स जो है उनके साइन चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा f1 का x कंपोनेंट 5.13 है, और f2 का जो x कंपोनेंट है वो -19.5 है, सो -19.15 सॉरी, ये हो जाएगा। और ये ऑब्वियसली रिज़ल्ट न्यूटन्स में होगा, सो f(x) यानी पहले का जो है x कंपोनेंट वो आ जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो ये 24.28 न्यूटन्स हो जाएगा, ये ऐड हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है।
और अगर मैं रिजल्टेंट का y कंपोनेंट देखूं सो fy जो है वो f1y माइनस f2y आ जाएगा। और यूँ करने से हमें क्या मिलेगा, f1 का y 14.09 है और उसमें 16.07 ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस टाइम्स माइनस इज प्लस। सो ऐसा करने से हमें fy मिल जाएगा जी 16 और 14 से 30 आता है और 9 और 7 से 16 आता है। सो 30.16 न्यूटन्स, दैट इज़ y कंपोनेंट। सो x कंपोनेंट भी मिला, y कंपोनेंट भी मिला, दोनों पॉजिटिव हैं। तो रिजल्टेंट जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। और ये कुछ देर में हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, उधर से आपको फर्दर भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले मैं एनालिटिकली करूँगा। अब x और y दोनों कंपोनेंट्स मिले, अब हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए अब मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, दैट वुड बी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर नेगेटिव साइंस वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैग्नीट्यूड का एक ही तरीका है, x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी fx स्क्वायर। सो fx इज़ 24.28 इसका स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर 30.16 इसका स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास आएगा 38.7। ये इतने न्यूटन का यहाँ पर रिजल्टेंट आता है। अगर हम इनके स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट लें तो हमें मिलता है 38.7 न्यूटन। अब ये तो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। हमें चाहिए उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, ये मुझे मिटाना पड़ेगा और मैं बजाय इसको मिटाने के ये मिटा दूँगा क्योंकि इस डेटा की हमें इस दूसरे क्वेश्चन में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये इरेज कर लेता हूँ। तो डायरेक्शन जहाँ तक बात है, तो चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि डायरेक्शन का फार्मूला ये होता है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये x कंपोनेंट, y कंपोनेंट है 30.16 और x कंपोनेंट है 24.28। तो इससे हमारे पास आ जाता है 51.1 और 51 डिग्री में लिख लेता हूँ। सो थीटा इज़ 51 डिग्री। तो f1 माइनस f2 का जो रिजल्टेंट है ये उसकी डायरेक्शन है और वो जनाब उसका मैग्नीट्यूड है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है। दूसरे क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी और मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसी के अंदर ही चेंजेस करूंगा। लाइक अब हमें चाहिए f2 माइनस f1, चूँकि अब दूसरा जो रिजल्टेंट है fr डैश, इसमें हमें f2 से f1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये करना है, इसलिए सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो है ये f1 माइनस f2 की बजाय f2 माइनस f1 हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी मैं चेंजेस कर लूँगा, या इस तरह कर लेते हैं f2x को पॉजिटिव करके ना f1 को माइनस कर लेता हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें, ये मुझे मिटाना पड़ेगा इस तरह। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा, थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा, माइनस 5.13 माइनस 19.15। तो अभी भी मतलब उससे वही रिज़ल्ट आना चाहिए, क्योंकि
हमने जस्ट साइन चेंज किए, पहले दोनों पॉजिटिव थे अब दोनों नेगेटिव हैं, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, वैसे आंसर तो वही आना चाहिए, लाइक 5.13 एंड 19.15 ये 24.28 आता है, लेकिन इस वक्त मैं इसके साथ माइनस साइन पुट करूँगा, सो एफ एक्स इज़ माइनस 24.28 ये हो जाएगा न्यूटन्स में। और जो दूसरा पार्ट है इसमें भी हमें यही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि F2y इस दफ़ा प्लस होगा और F1y माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इधर एक एक्स्ट्रा माइनस का साइन आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से भी फाइंड करें तो वही आना चाहिए 38.7। डायरेक्शन के लिए अब थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही चीज़ थीटा भी है, यही फाई भी है, लेकिन इस वक्त ये फाई हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ फाई क्या है, आप ऑलरेडी जानते भी होंगे, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं कुछ देर में समझाता हूँ। ये आ गया जनाब फाई। अब थीटा क्या होगा, चूँकि एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, इसलिए ये जो रिजल्टेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ये इसके साथ डैश डैश लिख लेते हैं ताकि वो जो पहला क्वेश्चन है इससे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, थोड़ा सा इसमें फ़र्क होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इसका भी इधर उधर ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क आ जाएगा। और वो इस तरह कि अब जो थीटा का फार्मूला होगा, अगर कोई वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसके एंगल का फार्मूला होता है 180 प्लस फाई, और फाई हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो थीटा जो है इस केस में आ जाएगा थीटा इक्वल्स 180 प्लस 51 एंड वी गेट 231 डिग्री। सो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ F2 माइनस F1 जो दूसरा वेक्टर है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ग्राफिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं और उधर से ये क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों डायरेक्शंस में फ़र्क है। तो वो ज़रा देख लेते हैं। एंगल्स तो बहरहाल कैलकुलेटर मौजूद है, फिर फाइंड कर लेंगे, वो मैं नहीं मिटाता। देखिए दो वेक्टर्स दिए गए हैं ना, तो पहले आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है, फिर आपने अपने लिए कोई स्केल चूज़ कर लेना है। लेकिन मैं इस वक्त रफली करूँगा, क्योंकि स्केल जब आप चूज़ कर लेते हैं और पेज पे करते हैं, न्यूटन्स तो पेज पे नहीं होते, मतलब स्केल में न्यूटन्स नहीं होते, तो आपने न्यूटन्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है और अकॉर्डिंगली अपने लिए एक स्केल बनाना है। बहरहाल अगर मैं स्केल बनाऊँ अपने लिए, तो मैं यूँ कह दूँगा कि जी 5 न्यूटन या 10 न्यूटन जो है, या 2 न्यूटन या 6 न्यूटन, वो 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। लेकिन मैं स्केल ऐसा बनाऊँगा कि जो मतलब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और ऐसी सूरत में एक 15 न्यूटन है और एक 25 न्यूटन है, तो यूँ कर लूँगा कि 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लूँगा। तो अगर 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है तो 10 न्यूटन, ये जो F1 है, F1 ये चूँकि 15 न्यूटन है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और F2 जो है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मेरे लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना निस्बतन आसान हो जाएगा। F1 ड्रा कर लेते हैं, उसकी डायरेक्शन ऑलरेडी मालूम है 70 डिग्री है, तो मैं पहले 70 डिग्री इधर ड्रा करके ना इसको यहाँ तक ले जाता हूँ। तो ये F1 हो गया, कितना है 1 2, थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 3 सेंटीमीटर, ये F1 हो गया। अब F1 से F2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर F1 से F2 सब्ट्रैक्ट करना है तो F2 किस डायरेक्शन में है पहले ड्रा कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। इसमें मैं क्या करूँगा, अब दूसरा वेक्टर ड्रा करने लगा हूँ F2। तो F2 इज़ वेयर
F2 का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, लेकिन डायरेक्शन 220 डिग्री है। तो पहले की हेड से दूसरा वेक्टर ड्रा करेंगे। इसका तरीका ये होता है कि अब इसको आप सेंटर यानी ओरिजिन मान लें और 220 डिग्री का ऐसे यानी यहाँ तक 180 हो जाएगा, और 180 के बाद फर्दर आपने 40 डिग्री यहाँ पे लाना है, तो वो वेक्टर जनाब इधर आ जाता है कहीं पे। और वो चूँकि 5 सेंटीमीटर का है, 1 2 3 4 थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँगा, यहाँ तक आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए F1 माइनस F2। F1 ऊपर की तरफ था, देखो इस तरफ, F2 इधर है। मुझे माइनस F2 चाहिए तो वो इधर होगा। बिल्कुल इस वेक्टर को ऐसे रोटेट कर लेते हैं, ये इधर हो जाएगा। बिल्कुल 180 पे रोटेट कर लें, ये इधर आ जाएगा। और ऐसा करने से हमें मतलब थोड़ा सा अगर मैं इसकी लेंथ बराबर कर लूँ, इधर आ जाएगा, ये यहाँ तक आएगा, और यूँ नया जो रिजल्टेंट है अब वो इधर होगा, ये। सो दिस इज़ F1 माइनस F2। क्लियर? ये तरीका है। दूसरा, अगर आपको F2 माइनस F1 चाहिए तो फिर आप ये करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। F1 ऑलरेडी मौजूद है, F2 भी ऑलरेडी मौजूद है। इस वक्त मुझे F2 माइनस F1 करना है, तो F1 को उल्टा कर लेंगे, F1 को यहाँ से उल्टा कर लेंगे और वो इधर आ जाएगा, मतलब इधर से अटैच कर लेंगे इसके साथ, तो वो इस तरह हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा मैं रफ़ बना रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मेरा ख़्याल है आप इस बात को समझ सकते हैं। पहले अगर ये इधर था तो मैंने बिल्कुल इसको उल्टा करके इधर किया, और फिर इधर से उठाकर इधर ले आया, क्योंकि मुझे यहाँ का रिज़ल्टेंट चाहिए था। इसलिए ये जो नया रिज़ल्टेंट होगा वो इधर हो गए, F2 से यहाँ तक। ये है F2 माइनस F1, जिसका हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड किया और एंगल भी फाइंड किया। अब आप देख सकते हैं ये जो F2 माइनस F1 है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, जबकि F1 माइनस F2 जो था वो आपने देखा इधर आ रहा था, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। और दूसरा ये है कि मैग्नीट्यूड इसका और इसका दोनों के सेम है, लेकिन डायरेक्शन में फ़र्क आ जाता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दलो अल्लाह पामान।